Hi everyone, welcome to MNS's AIM. I hope you all are doing आप प्रिपरेशन कर रहे होगे फॉर MNS 2022 एग्ज़ाम। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ जो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, क्या फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं और एग्ज़ाम जनवरी में होगा। सो मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड की है, आप वो देख लो। और यहाँ यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म जो है वो दिसंबर लास्ट वीक तक रिलीज़ होंगे। ओके लास्ट दिसंबर तक रिलीज़ होंगे। तो आप फॉर्म कब रिलीज़ होंगे एंड कब एग्ज़ाम होगा उस पर ध्यान मत दो, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो। ओके, दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि फॉर्म रिलीज़ होंगे तब सबको पता चलेगा, सब फॉर्म फिल कर देंगे। और या फिर मैं एक आपको एक नोटिफाइड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी एक शॉर्ट पोस्ट डाल दूँगी। सो यू गाइज डोंट वरी अबाउट दैट। और आप बार बार ये क्वेश्चंस मत पूछो कि फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। एंड ऑफ दिसंबर तक हो सकते हैं, अगर इससे लेट हुआ तो फिर इंडियन आर्मी से ज़रूर कोई एक ऑफिशियल मेल आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सब होगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाउ टू क्लियर एमएनएस एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। आप में से बहुत बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, काफ़ी होंगे जिनका सेकंड होगा, जो लास्ट ईयर 1 मार्क या कुछ मार्क्स से रह गए होंगे, और बहुत होंगे जिनका थर्ड होगा। ठीक है, नो मैटर किसी का फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, बट हमारा एम क्या है, टू क्लियर इट। ओके, सो आई कैन गिव यू श्योरिटी, अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक फॉलो करोगे, जो भी मैंने आपको इसमें बताया है या फिर जो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें, अगर आप वो पूरे टिप्स फॉलो करोगे, सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द एमएनएस 2022। ऑलराइट, सो बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरे एंड तक फॉलो करो जो भी मैं बोल रही हूँ, देन यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। कोई भी बच्चा जिसका सेकेंड अटैम्प्ट हो, किसी का जिसका थर्ड हो, किसी का फर्स्ट हो, ये वीडियो सबके लिए है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए, नो। अगर कोई सेकंड थर्ड वाला भी देख रहा है तो आप अगर पूरी ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करोगे, यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम, नो डाउट। ओके, so let's start with the science portion. एज यू ऑल नो, साइंस में 50 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं, जीके में 50। तो टोटल हमारे 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इतना सबको पता है। जिसमें से 50 हमारे साइंस के आते हैं। ठीक है, अब साइंस में हमारा क्या आता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके, पीसीबी आती है हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फॉर बायोलॉजी मैं आपको बोलूँगी आप कुछ मत रेफर करो सिवाय एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी इज़ मस्ट, मतलब अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो फिर नो वन कैन सेव यू, बोलते हैं ना ऐसे, कि बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है एंड डीपली पढ़नी है, आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है फॉर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। अगर आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, देन आप वहाँ से बायोलॉजी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नाउ कम टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि बहुत बच्चे पूछते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ से करें। एंड वन मोर थिंग, आपको पता है कि जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो कम अमाउंट में आते हैं उसके क्वेश्चंस, लाइक 7-8 कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड टुगेदर अगर मैं बोलूँ तो आई गेस 13 क्वेश्चंस कंस्टिट्यूट, दे कंस्टिट्यूट 12 to 13 क्वेश्चंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो पूरी अगर आप एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ने को बोलूँ तो आप केमिस्ट्री के लिए एक टाइम को, जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो भी एनसीईआरटी से आपको करना है, मैंने वो एक वीडियो है मेरी, इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी और इस लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने पूरा बताया कि आपको कौन सी चीज़ एनसीईआरटी से पढ़नी है, कौन सी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ इनके क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो ठीक है, बट कुछ चैप्टर्स को हमें पढ़ना होगा। सो बेस्ड ऑन दैट, एंड फिजिक्स के लिए भी आपको कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी से पढ़ने होंगे। एंड आप फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आई एम नॉट आस्किंग फॉर न्यूमेरिकल्स, जो जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं 1 लाइन के, वो सॉल्व करोगे तो आपकी जो ग्रिप है वो अच्छी हो जाएगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप थोड़ा सा एनसीईआरटी रेफर करो और ज़्यादा पार्ट आप क्वेश्चन सॉल्विंग में दो। ओके, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, बट बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पूरी करो और क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। तो वो मैंने आपको बताया साइंस का। लेट्स कम टू इंग्लिश। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेरी एक फ्रेंड है जिसका एमएनएस क्लियर हो चुका है एंड शी इज़ इन लखनऊ। ओके, वो अभी लखनऊ में है एंड शी इज़ इन सेकेंड ईयर राइट नाउ। सो शी गॉट
लास्ट ईयर जब 2020 का पेपर हुआ था तो उसमें शी गॉट अराउंड 138 मार्क्स। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सपीरियंस लेके बता रही हूँ। ओके, फॉर इंग्लिश अगर मैं आपको इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, तो 50 क्वेश्चन अकेले इंग्लिश से आ रहे हैं, तो यू कैन सी हाउ स्कोरिंग इट इज़। इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, अकेले 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से आ रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ गुड कमांड ऑन वोकैबलरी सेक्शन। जो आपका वोकैबलरी सेक्शन जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओके, ये सब अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप इसके लिए एक ट्रिक है कि ट्रिक मतलब मैं आपको टिप देती हूँ, आप रोज़ 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम्स रीड किया करो। मैं जो पहले वीडियोस मेरी अपलोड करती थी, आप मेरी कोई भी इंग्लिश की वीडियो देख लो, उसमें हमेशा मैंने बोला कि आप 5 सिनोनिम एंटोनिम रोज़ किया करो। इससे क्या होगा, आप बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम्स लर्न कर लोगे। ओके, और अगर क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बुक कौन सी रेफ़र करें हम, तो इंग्लिश के लिए आई विल सजेस्ट यू दिस बुक अरिहंत की। से आप कोई भी ऐसी वैसे बुक से ना पढ़ो जिसका ऑथर काफ़ी अच्छा हो, लाइक जैसे एक जनरल इंग्लिश हो गई अरिहंत की। सो अरिहंत की बुक्स जो हैं वो जनरली अच्छी होती है। एक हमारी MNS की 2020 की बुक आई थी, सबको सबके पास हो गया आई गेस वो, और वो भी अरिहंत की थी। तो उससे भी अगर आप इंग्लिश करते हो तो बहुत अच्छा है वो, मतलब बहुत सारा टॉपिक कवर करता है इंग्लिश का। बाकी आप ये 2 बुक भी, बट ये जो आपको जनरल इंग्लिश दिख रही है अरिहंत वाली, दिस वन, इसमें जो इंग्लिश है थोड़ी टफ है। ओके, बट कोई नहीं, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपके पास ये दोनों बुक्स अगर आप अब नहीं लेना चाहते हो तो नॉर्मली जो बुक्स आती हैं जैसे एक वो MNS 2020 की है, उससे भी आप रेफ़र कर सकते हो। वो भी लास्ट ईयर उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही। ओके, तो ये था इंग्लिश के लिए। एंड गाइज वन मोर थिंग रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट। मैंने आपसे पूछा था कि मॉक टेस्ट मैं आपको PDF फॉर्म में दूँ या वीडियो, काफ़ी वोट्स मुझे वीडियो सॉरी PDF के लिए आए थे, बट आई वॉन्ट टू गिव इट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। देर इज़ अ रीज़न वाई आई वॉन्ट टू प्रोवाइड यू वीडियो, बिकॉज वीडियो में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो टफ होते हैं मैं आपको उनका साथ में ही आंसर भी दे देती हूँ एंड एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसा क्यों है। ओके, बट PDF में क्या होता है, सिर्फ आप सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपको गूगल पे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। बट वीडियो में आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हो, लाइक पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हो, देन क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड अगर कोई क्वेश्चन टफ लगा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जो, और मेरे मॉक टेस्ट में से लास्ट ईयर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे अप्रॉक्स, मैंने वैसे कभी काउंट तो नहीं किए बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे जो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे। और मेरे मॉक टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, उनका कोई कॉस्ट नहीं है। मैं आपको वो यूट्यूब पे भी देती हूँ और उसकी PDF में टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाती है। अगर आपने अभी तक मैं टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो सर्च MNS इज़ एम ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे आपको मेरी सारी PDFs मिलेंगी। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी अपलोड किए मैंने वहाँ पे, और डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर GK एंड करंट अफेयर्स। सो GK एंड करंट अफेयर्स दोनों से 50 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं स्टैटिक GK की बात करूँ तो स्टैटिक GK के लिए आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हो, फिर वेब लाइक गूगल से भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो। तो अगर बुक की बात करें तो स्टैटिक GK की बहुत सारी बुक आती है। एक ल्यूसेंट हो गई विच इज़ ऑल्सो अ गुड बुक, तो ल्यूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो स्टैटिक GK। स्टैटिक GK आपको हर जगह मिल जाएंगी। ओके, और रही बात आपकी करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मस्ट है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीड करने से वोकैबलरी भी अच्छी बिल्ड होती है। और कई सारे करंट अफेयर के ऐप्स भी आते हैं, और आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी करंट अफेयर्स के ऊपर। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो करंट अफेयर की क्विज मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और आई विल ट्राई टू अपलोड करंट अफेयर्स वीडियो। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो उससे पता चलता है कि आपके भी कितनी प्रिपरेशन हुई है और किस एरिया पे आपको भी ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रिपरेशन का। तो अगर जब भी आप प्रिपरेशन करें तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाके बैठे थे, तो ये प्रॉब्लम रहती है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैं मॉक टेस्ट अपलोड करती रहती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं।
ओके, अगर आपको कोई क्वेरी है तो फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं। एंड एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।